अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माज़ी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतार्रिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, न जाने कितने लोगों का ख़्याल है कि लखनऊ एक वाहिद शहर है, जिसकी तारीख़ पे, माज़ी पे और उसकी तहज़ीब व तमद्दुन पे न जाने कितने लोगों ने हज़ारों किताबें लिख डाली। जिसने लखनऊ को अपनी आँखों से देखा, परखा और उसको महसूस किया, उसने अपने अंदाज़ से लिखा है। हालाँकि किताबें पढ़ने के बाद हर पढ़ने वाला अपने अंदाज़ से लखनऊ की एक तस्वीर बनाता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर एक फ़ोटोग्राफ या एक तस्वीर सामने रख दी जाए, तो इंसान के सोचने का और देखने का ढंग बदल जाता है और उस तस्वीर से वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ की कहानी बनाता है। यही कुछ मैंने किया। कैमरा लेकर जब लखनऊ की सड़कों पे घूमना शुरू किया, तो समझ में ये आया कि बहुत तेज़ी से लखनऊ की जो तारीख़ी अहमियत है, जो उसकी इमारतों से नुमायाँ होती है, ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए आज आपके सामने पेश है 40-42 साल पहले मैंने जो फ़ोटोग्राफ किए थे लखनऊ के, उनका एक कलेक्शन, जिनको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से लखनऊ गायब हो गया और ख़त्म हो गया और उसकी पहचान मिट गई। अब हर तरफ सिर्फ़ कंक्रीट का जंगल ही दिखाई देता है। और ये भी हकीकत है कि किसी भी शहर की पहचान वहाँ की इमारतों से ही सबसे पहले होती है और लखनऊ की इमारतों का एक अंदाज़ था, जो कि अब देखने को नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं रूमी दरवाज़ा 40-42 साल पहले कैसे था। ना इस पार कोई सड़क थी और ना ही कोई और इमारत, सीधा आपको रूमी दरवाज़ा दिखाई देता था। और ये देखिए, इसके दोनों मीनार मौजूद हैं और सामने दाहिनी तरफ सड़क के ऊपर एक पेड़ भी लगा हुआ है, जिसमें बहरहाल पत्तियां नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त इसमें पत्तियां आती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता था। और ये मशहूर हार्डिंग ब्रिज है। अब तो इसको काफ़ी बेहतर कर दिया गया, बना दिया गया है, लेकिन फिर भी ये उस वक़्त काफ़ी खूबसूरत था। और अगर आपने चौक की गलियों में घूमा हो तो फुरकानिया मदरसा है। मदरसे फुरकानिया का ये एक मेन गेट है, दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा है, जिसमें एक बुजुर्गवार बैठे हुए हैं। और ये है कैसरबाग की जॉपलिंग मार्ट, अंग्रेज़ों की बनाई हुई बाज़ार है, जो 1915 में बनाई गई थी। अब ये बहुत ही बुरी हालत में है, खंडहर की जैसी दिखाई देती है, जबकि ये तारीखी जगह थी, इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है तो सभी जानते हैं। और ये मशहूर जगह है, मशहूर मस्जिद कदम रसूल कहलाती है। 1857 में यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जंग हुई थी और बहुत लोगों ने यहाँ पर अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थी। कहा जाता है कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशान थे एक पत्थर पे, जो अंग्रेज़ों से बचाने के लिए यहाँ से रिवॉल्यूशनरी जो थे, वो उठा के कहीं ले गए और अब उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता, इसीलिए कदम रसूल कहलाता है। ये मस्जिद है और ये है क्राइस्ट चर्च, मशहूर क्राइस्ट चर्च। इसके चारों तरफ भी काफ़ी कुछ बन गया है। और ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1, ये मेन एंट्रेंस है। बहरहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी की हालत अब काफ़ी बेहतर हो गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, चौलक्की कोठी कैसरबाग की सबसे मशहूर इमारत चौलक्की कोठी है और इसमें एक लड़कियों का स्कूल खुल गया था। यहाँ पर भी 1857 में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी। ये एक हवेली का दरवाज़ा है, खूबसूरत दरवाज़ा और खूबसूरत खंभों पे नक्शो निगार है।
कश्मीरी मोहल्ले की मशहूर इमारत है। अब पता नहीं है कि नहीं। उस वक़्त चूँकि ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ़ी होती थी और नेगेटिव्स थे, क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ गया है, लेकिन बहरहाल ये कैसरबाग बारादरी के पास बटलर पार्क में मरमरी पुल है, काफ़ी खस्ता था, इसकी भी मरम्मत की गई है। ये चौक में गली में एक कोठा, वो मकाम जहाँ पर लखनऊ की तवाइफों का ठिकाना था, गिर रहा है, गिर गया था। दर मेहराब लकड़ी के बहुत खूबसूरत अंदर दिखाई देते। ये भी एक बहुत मशहूर इमारत है, इसका नाम मुझको याद नहीं। अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज के सामने सुल्तानुल मदारिस देखा होगा, और उसी तरफ छाछी कुआं भी है। छाछी कुआं से पहले ये इमारत थी और काफी खूबसूरत इमारत थी। ऊपर का ये हिस्सा बहुत अच्छा लगता था। और ये सराय माली खां में एक महल का सदर दरवाजा बचा हुआ था, उसकी तस्वीर है। और खंडर और एक टीला जैसे दिख रहा है इसके अंदर, वो महल पोशीदा होगा। और सिकंदर बाग के अंदर काफी मस्जिदें थी, 2 या 3, उसमें की एक मस्जिद की ये तस्वीर है। यहाँ ब्रिटिशर्स की भी, जो 1857 की जंग में मारे गए, उनकी कब्रें भी हैं, होना चाहिए। और ये सराय माली खां में एक मशहूर शिव मंदिर है। अब है कि नहीं ये बता पाना मुश्किल है, कि उधर से बहुत दिनों से मेरा गुजर नहीं हुआ, जाना नहीं हुआ। ये मुगल साहब का मशहूर इमाम बाड़ा, उसके अंदर मेन इमाम बाड़े के हॉल के दरवाजे हैं, बहुत ही खस्ता हालत में हैं। और यहाँ पर मशहूर फिल्म मेकर मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म उमराव जान की काफ़ी कुछ शूटिंग की थी और इन दरवाज़ों की काफ़ी मरम्मत की थी। ये भी सादतगंज में एक इमाम बाड़े का सहन है। आप देख सकते हैं उर्दू में मजलिस किस वक्त मुनक्किद की जाती है, उसका वक्त दिखाया गया है। और ये चौक की गलियों में जो नासिक लेन कहलाता है, जिसको दलाली मोहल्ला भी बोला जाता है, ये फिरंगी महल के बराबर से रास्ता गया हुआ है। नासिक लखनऊ के बहुत मशहूर शायर थे, उनके नाम पे ये मोहल्ला आबाद है। उसमें एक ये खूबसूरत दरवाज़ा है हवेली का, जिसमें मछलियाँ बनी थी। एक मछली दिख रही है, बाकी सब गिर चुकी है। ये तकरीबन 40-42 साल पहले बारादरी के अंदर बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं था, उजाड़ और जंखाड़ पड़ी थी और कोशिश की जा रही थी कुछ बना दिया जाए, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कुछ लेबर बैठे हैं और ये बहुत ही निगलेक्टेड कंडीशन में थी। बहरहाल चूंकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अवध के कंट्रोल में थी, इसलिए अब इससे काफ़ी कुछ इनकम भी होती है और इसको काफ़ी बेहतर हालत में कर दिया गया है। चौक की मेन तहसीन अली खां की मस्जिद, इसी मस्जिद में लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाबी की भी दुकान है। उसकी छत पर से ली गई ये तस्वीर है। ये भी एक चौक की एक गली में एक बिल्डिंग का सदर दरवाजा है। पहले लखनऊ में इसी नक्श निगार वाले दरवाजे हुआ करते थे। मेहराबें काफी खूबसूरत हुआ करती थी, उस पर नक्श निगार और नक्काशी का काम बहुत खूबसूरत किया जाता था। ये भी चौक की एक पतली सी गली है। लखनऊ चूंकि गलियों का शहर था और
पूरा शहर गलियों में ही आबाद था। ये गलियां इस तरीके की होती थी कि एक सिरे से अगर आप शुरू करें तो तकरीबन पूरे शहर को जोड़ने वाली थी। चलते चलते आप दूसरे किनारे तक पहुंच जाएंगे गली दर गली। ये एक मेहराब वाला फाटक था। मछलियों का सिर्फ निशान बाकी है, बाकी खत्म। और ये आगा मीर की ड्योढ़ी का इलाका है। ये इमारत उन्हीं के नाम से वाबस्ता है। और ये कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर नील गेट कहलाता है, शेरों वाला फाटक। यहाँ पर मेजर जनरल नील मारा गया था। किसी रिवोल्यूशनरी ने उसकी बग्घी के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था, जिससे वहाँ वो मर गया था, और इसीलिए इसको नील गेट के नाम से याद किया जाता है। और ये है पुरानी तस्वीर कोठी रोशनुद्दौला की। इसमें अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दफ्तर है। और ये भी बहुत मशहूर जगह हकीम मेहदी का मकबरा है। आप देखेंगे कि ये मकबरा पूरे तरीके से इंटैक्ट था। सिर्फ झाड़ झंकाड़ पेड़ उगाए थे, लेकिन इस पे किसी ने कब्जा नहीं किया था। अब तो आप देखेंगे तो आप सिर्फ बीच का गुंबद दिखाई देगा, और लोगों ने यहाँ गिरा कर अंदर अपने रहने की मकान बना लिए हैं, और उसके आसपास की अराजी पे कब्जा करके पूरी बाजार बन गई है। इसके साथ जुड़ी भी काफी बड़ी जमीन थी, जिसके फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे, लेकिन अब वो सब कब्जा करके बर्बाद हो गई। और ये गोलागंज में मलका जमानी का इमामबाड़ा है। ये इमामबाड़ा भी गायब हो गया। उस वक्त के बुजुर्गों से बात करने पर पता चलता था कि मुहर्रम के दिनों में इस इमामबाड़े में जबरदस्त मजलिसें होती थी, और इसके इमामबाड़े से अंदर से, और उसका सदर दरवाजा जो था तकिया पीर जलील की तरफ खुलता था, बहुत खूबसूरत दरवाजा था। वहां तक एक दूध की नहर 10 दिन तक बहाई जाती थी, जिससे लोग सैरयाब होते थे। अब ये इमामबाड़ा भी गायब हो गया। ये कैसरबाग बारादरी के दो मशहूर शेर हैं। ये चूंकि पत्थर के थे इसलिए बचे हैं। और ये लखनऊ के सिटी स्टेशन पर इकबाल मंजिल पैलेस की इमारत है। इसको हम लोग छोटी रानी के इमामबाड़े के नाम से भी जानते हैं। और ये भी कश्मीरी मोहल्ला की एक हवेली है। इसकी खस्ता हालत आपको दिखाई दे रही है, और एक बुजुर्गवार उसमें से झांकते हुए दिख रहे हैं। यकीनन ये इस इमारत के मालिक होंगे। और अब अगर आप जाएं देखें तो वहां पर आपको सब कुछ बदला मिलेगा। ये छोटे इमामबाड़े का सदर दरवाजा गेट आपको दिख रहा है, और यहाँ दूर तक मैदान था। इस मैदान में आप दाहिनी तरफ देखें, एक आदमी बान की पलंग की बिनाई कर रहा है। और ये है मशहूर आसफी मस्जिद, जिसके चारों तरफ पूरा मैदान पड़ा था। अब वो सब बहुत तंग हो गया है, और रास्ते बन गए। इसके मैदान के चारों तरफ लोगों ने एक छोटी सी कब्जा करके कॉलोनी बना ली है। ये वही मकबरा हकीम मेहदी का है। इसको आप देखें कितनी बेहतर हालत में था। पता नहीं इसमें कब्र भी मौजूद है कि नहीं मौजूद हकीम मेहदी की। बहरहाल इसमें लोग रहते हैं ऊपर तक, और इसको बहुत बेकदरी के साथ बर्बाद किया गया है। तो ये है तकरीबन 40-42 साल पहले सतकंडा की इमारत। ये भी मलका जमानी के इमामबाड़े की ऊपरी हिस्से की तस्वीर है। इस इमामबाड़े की तो अब एक लखोरी भी आपको दिखाई नहीं देगी। काफी बड़े इलाके में फैला हुआ था, और इसके साथ बहुत आराजी जुड़ी हुई थी। हाँ,
इससे मिली हुई मस्जिद अभी बरकरार है। ये वही सिकंदर बाग की मस्जिद है। सिकंदर बाग के अंदर काफी बड़ी मस्जिद थी, हालांकि खंडर की हालत में थी। अब पता नहीं इसको मेंटेन किया गया कि नहीं किया। तारीखी इमारत है, यहाँ बहुत जबरदस्त जंग भी बताते हैं। तकरीबन 2-3 हज़ार लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी थी मुल्क की आज़ादी के लिए। और ये है हुसैनाबाद का मशहूर घंटा घर, ये क्लॉक टावर। और ये आप देख सकते हैं गोल दरवाजे से, और बड़े इमाम बाड़े की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जो कंपनी बाग होता हुआ जाता है, जिसे शायद नेपियर रोड का नाम दिया गया है, उस पे एक मशहूर इमाम बाड़ा, काला इमाम बाड़ा। इसके पास भी काफी आराजी थी, और सामने इसको आप कुआं दिखाई दे दिख रहा है। ये कुआं अभी भी शायद मौजूद है।